हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है श्रीमद् भगवद गीता साहित्य परिचय। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का एक उप पर्व है, इसलिए ये व्यास जी की रचना है। यह गीता महाभारत युद्ध के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन को लक्ष्य करके प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा जो है वो अगाध और असीम है। यह ग्रंथ जो है वो प्रस्थान त्रय में माना जाता है। भगवद गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही हैं। इन श्लोकों में बहुत ही गहरा अर्थ भरा हुआ होने से इनको सूत्र भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक और विचित्र ग्रंथ है और इसमें 18 अध्याय तथा कुल 700 श्लोक हैं। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है। साधक यानी कि जो साधना करता है। भगवद गीता का जो उपदेश है वो अलौकिक यानी कि श्लोक से परे है, बहुत ही गंभीर और गहरा है। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार करें तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। गीता एक शांति देने वाला ग्रंथ है। इसका आश्रय लेकर पाठ करने मात्र से बड़े विचित्र यानी कि अनोखे अलौकिक जो कि श्लोक से भी परे हैं और शांतिदायक शांति देने वाले भाव स्फुटित मतलब पैदा होते हैं। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि प्रत्येक मनुष्य का प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए, वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे। परमात्म प्राप्ति यानी कि परमात्मा की प्राप्ति से वंचित ना रहे। गीता में प्रमुख रूप से ज्ञान योग, कर्म योग तथा भक्ति योग इनका प्रतिपादन किया गया है। कर्म योग को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूमा ते संगो असत्व कर्मणि। इस प्रकार जो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है वो बहुत ही गंभीर है। क्यों? इस श्लोक में ये बताया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हे मनुष्य तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। माँ कर्म फल हेतु कि कर्म के फल का हेतु भी कारण भी मत बनो, और तुम्हारी जो है संग मतलब आसक्ति जो है वो सिर्फ कर्म करने में होनी चाहिए, अकर्म में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह इसका अर्थ बहुत ही गंभीर है और इसका जो पठन है या फिर पाठन है, मनन चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर तृप्त मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कई प्रकार के योग का वर्णन है। उन योगों में सकर्म योग जो है वो श्रेष्ठ है। जितने भी समस्त योग इसके अंदर जैसे कि ज्ञान योग कर्म योग हमने बताया, तो उनमें कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है कि मनुष्य जो है वो कर्म करने के लिए संसार में आया है, किंतु निष्काम कर्म करना ही, जैसे अभी श्लोक के माध्यम से हमने बताया कि निष्काम कर्म करना ही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। सभी प्रकार की कामनाओं और फल की इच्छा से रहित कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है। यानी कि निष्काम कर्म क्या होता है वो बताया गया है इसमें, और इसी को ही हम अनासक्ति मतलब लगाव ना होना, मोह ना होना कहा गया है। और प्राणी मात्र का अधिकार केवल कर्म करने में ही निहित है, फल में नहीं, जैसे कि अभी हमने श्लोक के माध्यम से बताया है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को इसी निष्काम कर्म योग की शिक्षा प्रदान की है। श्री कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में विषाद में पड़े हुए अर्जुन को स्व क्षत्रियो उचित
कर्तव्य का उपदेश देकर धर्म युद्ध के लिए उद्यत यानी कि तैयार किया था और अर्जुन के माध्यम से ही मानव मात्र को उन्होंने निष्काम कर्म करने का उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दिया है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य और अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें।